हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। बायोलॉजी संबंधित से कुछ हम जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको भी जानना ज़रूरी है। हमारे इस वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों जुड़ जाइए और हम ऐसे बायोलॉजी प्रश्नों को पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज पार्ट 9 का 351 वाले पॉइंट से शुरू करने चल रहे हैं। DRSF ग्रिफ्थ ने रूपांतरण की खोज की थी। 352 जॉनसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया सन 1909 ईस्वी में। चलिए 353 वाला पॉइंट। 1902 में आर्किबोल्डर गैरोड ने एल्केप्टोन्यूरिया नामक एक आनुवंशिकी रोग को कुछ लोगों में देखा। ये डॉक्टर थे, ये कुछ पेशेंट के शरीर में देखे थे। 354 वाला पॉइंट। नीलेनबर्ग एवं मैथाई ने आनुवंशिक कोड की खोज की। 355 वाला पॉइंट। बोबल परिकल्पना सन 1968 में FHC क्रिक द्वारा की गई या दी गई। 356 वाला पॉइंट। जीनोम शब्द बिकलर वैज्ञानिक ने दिया। 357 वाला पॉइंट। सन 1986 में थॉमस रोड्रिक ने सर्वप्रथम जीनोमिक्स का नाम दिया। 358 वाला पॉइंट। सन 1980 में वाल्टर गिलबर्ट ने DNA पर उपस्थित क्षार युग्मकों के निर्धारण की तकनीक विकसित की। 359 वाला पॉइंट। 1983 में फ्रांस के वैज्ञानिक नीन डास्ट ने मानव जीनोम परियोजना की नींव रखी। 360 वाला पॉइंट। एलेक्स जेफरी ने इंग्लैंड के वैज्ञानिक DNA फिंगरप्रिंट की खोज की। 361 वाला पॉइंट। डॉक्टर VK कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह ने भारत में DNA फिंगरप्रिंट की शुरुआत हैदराबाद में की थी। 362 वाला पॉइंट। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटिनिया है, निकोटियाना टोबैकम। 363 वाला पॉइंट। इन्फ्लुएंजा रोग आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। 364 वाला पॉइंट। इन्फ्लुएंजा विषाणुओं में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा खांसते छींकते समय किसी व्यक्ति के ऊपर वायरस या विषाणु के कारण यह फैलता है। खांसने छींकने से भी फैलता है। इसके लक्षण हैं ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द, छींकना, खांसना, सामान्य पेशी में दर्द बना रहना, ये सब इसके लक्षण हैं। और इसके उपचार क्या है? नाक पर यूकैलिप्टस के तेल से भीगे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, एक उपचार है। एक है एमाइटांडिन औषधि प्रयुक्त की जाती है। ये सब औषधि हैं। चलिए ये जो लिखे हैं एमाइटांडिन। चलिए 366 वाला पॉइंट। जुखाम कभी कभी कोरोना वायरस राइनो विषाणु द्वारा होता है। कोरोना वायरस आज भी फैला हुआ है अपने भारत पर। चलिए 367। हेपेटाइटिस D के संचरण को पिग्गीबैकिंग कहते हैं। 368 वाला पॉइंट। डेंगू बुखार की एक प्रजाति एडीज एजिप्टाई द्वारा फैलता है। 369 वाला पॉइंट। 369 वाला। रेबीज यह रोग के रैबिडो विषाणु द्वारा होता है, जो कुत्ता काट लेते हैं, पागल कुत्ते, रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। 370 वाला। स्वाइन फ्लू रोग के उपचार के लिए औषधि जेनामेविर या रेलेंजा तथा ओसेल्टामिविर या टेमीफ्लू रोगी को दी जाती है। ये सब दवा हैं। चलिए 371 वाला पॉइंट। प्रतिवर्ष 15 जून अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड हीमोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। 373 वाला पॉइंट। मानव किस गण का सदस्य है? प्राइमेट्स का। 374 वाला पॉइंट। आधुनिक कवि किस कुल का सदस्य है? हाइलेबेटिडी कुल का सदस्य है। 375 वाला पॉइंट। मानव होमिनिडी
कुल का सदस्य है। 376 वाला पॉइंट, प्रथम कपि ओरियोपिथेकस मानव था। 377 वाला पॉइंट, जावा मानव का वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस इरेक्टस। 378 वाला पॉइंट, अग्नाशय के कैंसर को कीमोथेरेपी दवा है। यह उपकरण मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जनरल हॉस्पिटल के शोधकर्ता ने तैयार की। 379 वाला पॉइंट, भोजन की नली में ईसोफेगस के माध्यम से भोजन पेट में जाता है। सामान्य से अधिक मात्रा में एसिड स्राव होने की जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। चलिए 380 वाला पॉइंट, एसिडिटी का कारण हर्निया और स्क्लेरोडर्म की वजह से हो सकती हैं। चलिए 381 वाला पॉइंट, एड्स की औषधि का नाम जीडोउडिन, एजोडो, थाइमिडीन, एम्फेटोटेरिसिन आदि ये सब दवा हैं। 382 वाला पॉइंट, आंत ज्वर रोग कारक भोजन में उपस्थित जीवाणु साल्मोनेला टाइफी होता है। 383 वाला पॉइंट, निमोनिया रोग का जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। यह फेफड़ों का एक गंभीर रोग है। 384 वाला, निमोनिया की दवा एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोफेनिकल, पेनिसिलिन आदि दवा। ये निमोनिया के लक्षण हैं। ये दवा है निमोनिया के लक्षण बता देते हैं। निमोनिया के रोगी को ठंड से बचना चाहिए और रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। और निमोनिया का उद्भव काल लगभग 1 से 3 दिन तक होता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग फेफड़ा ही होता है निमोनिया में ना। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? थूक के साथ खांसी आती है, शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, जुखाम रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। चलिए 385 वाला पॉइंट, घटसर्प या रोहिणी नामक जीवाणु कारिने बैक्टीरियम डिफ्थीरी, इससे बचने के लिए डीपीटी टीका लगवाना चाहिए जो इन्हें डिफ्थीरिया, टिटनेस तथा कुकुर खांसी से बचाता है। और इसके लक्षण क्या हैं? मटमैल या सफ़ेद रंग की झिल्ली बन जाती हैं श्वसन मार्ग पर और सांस लेने में तकलीफ़ होता है, बलपूर्वक सांस खींचनी पड़ती है और इसमें विशेषकर 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है यह रोग ना। और इसमें उपचार क्या है? एंटीसीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। चलिए 386 वाला पॉइंट, तपेदिक या क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु, इसके लक्षण क्या हैं? खांसी, ज्वर, बुखार, सीने में दर्द, बलगम, रुधिर युक्त बलगम, मतलब थूक के साथ खून भी आता है। और उपचार क्या है? बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए और उपचार में आइसोनिएजिड की दवा खानी चाहिए। और ये इसके संक्रमण कहाँ कहाँ रहते हैं? आहार नाल और हड्डियों में पहुंचकर ट्यूबरकुलोसिस नामक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं आहार नाल और हड्डियों में, जिससे भोजन खाने में दिक्कत होती है या भोजन सही से पचाने की शक्ति क्षीण हो जाती है। चलिए
इसे ही टीबी कहते हैं, टीबी। वही वाला क्वेश्चन ये है, इसमें भी हमने आपको बता ही दिया। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हम बताए आपको। चलिए 389 वाला, धनुष्ता या धनुवृत्त जीवाणु क्लाडियम टिटेनी द्वारा होता है। धनुष्ता की दवा ATS एंटी टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए ना। ये हो जाने पर ये सब जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग हैं। इसकी अवधि लगभग 4 से 3 सप्ताह तक होती है। इस रोग की अवधि 4 दिन से 3 सप्ताह तक ये रहता है मानव के शरीर में, ये वाला ना। और इसकी रीढ़ की हड्डी मुड़कर धनुष के आकार की हो जाती है, ये इसके लक्षण हैं। और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है और जबड़ा बंद हो जाता है। यही सब इसके हैं। चलिए 390 वाला पॉइंट, 390 वाला पॉइंट, अमीबी पेचिस अमीबिता एंट अमीबिया हिस्टेलाइटिका नामक परजीवी द्वारा होता है। इसका लक्षण क्या है? ऐंठन, उदर पीड़ा, रुधिर के थक्के वाला मल, हल्का ज्वर बना रहता है और यकृत और तिल्ली स्प्लीन जिसे प्लीहा कहते हैं, इसके अंदर कभी पहुंचकर अल्सर उत्पन्न कर देते हैं। और इसके उपचार क्या है? एमेटिन नामक एक एल्कोलाइड से रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिलता है, ये दवा खाने से। और यही सब हैं। चलिए 391 वाला पॉइंट, जोड़ों, शरीर के सभी जोड़ों के बीच साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। एक हड्डी से दूसरे हड्डी के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। 392 वाला पॉइंट, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 393 वाला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस 15 जून को मनाया जाता है। एल्कोहल यकृत में वसा के संश्लेषण को प्रेरित करता है, जिससे यकृत में सिरोसिस रोग हो जाता है। 395 वाला पॉइंट, एमिल वान बेरिंग को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। 396 वाला पॉइंट, आंसू में भी एंजाइम पाया जाता है। 397 वाला पॉइंट, ट्रांसफेरेंस, ये रुधिर में पाई जाने वाली प्रोटीन है, रोगाणुओं को वृद्धि करने से रोकता है। 398 वाला पॉइंट, निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करती है। 399 वाला पॉइंट, जे साल्क ने पोलियो के टीके का निर्माण किया। इन्हीं ने सबसे पहले पोलियो के टीके की शुरुआत की थी। 400 वाला पॉइंट, भ्रूण रोपण में कोशिकाएं लाइटिक एंजाइम का स्राव करती हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि कोई प्रश्न गलत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगला वीडियो बनाते समय यह गलती ना हो पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।